आज वीडियो की शुरुआत की अपने लिए स्किन केयर करके। है गाइस, वेलकम टू नानू की दुनिया। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने आज सोच लिया था कि मैं थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी, होम रेमेडी के साथ ही सही, लेकिन मैं करूँगी क्योंकि बाहर जाके पार्लर में घंटों बिताना हमारी बस की है नहीं। पूरे दिन बच्चा और घर को संभाल के स्किन इतनी ख़राब हो जाती है कि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। बाहर जाने में भी इतना ज़्यादा हमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंट नहीं आता है क्योंकि हमारी स्किन इतनी ख़राब हो चुकी होती है और हम पूरे दिन बच्चे और फैमिली में ही उलझे रह जाते हैं। ये चीज़ें कोई नहीं देखेगा कि आप कितना अपने आप को खर्च कर रहे हो परिवार में और घर में। इसलिए आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए अपनी स्किन पे ध्यान दें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। औरतों के लिए स्पेशली मैं ये बात कहूँगी कि थोड़ी सी अपनी स्किन केयर करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपको कोई भी नहीं कहने वाला है कि तेरी स्किन ख़राब हो रही तो थोड़ा सा तो ध्यान दे अपनी स्किन पे, या तो थक गई है तो थोड़ा सा रेस्ट कर। ऐसा कोई आपको नहीं बोलेगा, बस कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जिससे आप और डिमोटिवेट हो जाओगे। तो थोड़ा सा प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालें और कोशिश करें कि चाहे 10 मिनट ही क्यों नहीं अपने लिए निकाल के थोड़ा सा रेस्ट करें, थोड़ा सा अपनी स्किन केयर करें, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें। मैं भी वही कर रही थी, मैंने थोड़ा सा होम रेमेडी बनाया था। अगर आप लोगों को ये चीज़ चाहिए, मैंने इसमें क्या क्या मिक्स किया है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी मैंने इसमें क्या क्या मिक्स किया है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। ये एक बहुत सिंपल सी होम रेमेडी है जो मैं बनाती हूँ। मैं वैसे तो ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकाल के हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार मैं कर लूँ। लेकिन मैं जब भी कोई काम करती हूँ उसे ख़राब बिना किए मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गिरा दिया था जो कि मैं सुबह सफाई कर चुकी थी। फिर थोड़े से मेरे बर्तन हो गए थे तो मैं बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ। मेरे बर्तन दिन में 10 बार हो जाते जो कि किसी को दिखाई नहीं देते। ना जाने कहाँ से बर्तन होते हैं, जबकि मेरे फ्लोर पे बस 3 ही लोग रहते हैं हम, फिर भी मेरे इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे होते। मेरी सिंक खाली होने का नाम ही नहीं लेती कभी। इसको भी मुझसे पता नहीं वो पुराना 10वीं क्लास वाला प्यार है शायद, जो ये मुझे छोड़ के नहीं देता। चलो फिर भी क्या करना है, हमें सफाई तो करनी है तो मैं सफाई कर ही लेती हूँ। चलो बर्तन तो धोने ही धो लेते हैं। मेरी स्किन इतनी ग्लो करने लगी थी, थोड़ा सा मैंने बस आज स्किन केयर किया था। काफ़ी दिन से मेरी स्किन बहुत ख़राब लग रही थी, अभी तो मुझे बहुत प्यारी लग रही है क्योंकि बहुत दिन से इतनी गंदी सी दिख रही थी। तो अभी थोड़े से इफर्ट्स में मेरी स्किन थोड़ी खिलखिली सी हो गई थी। फिर मैं आ गई दोबारा से खाना बनाने के लिए। किचन मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। मैं कह तो रही हूँ इसको मेरे से 10वीं कक्षा वाला प्यार है, क्यों ये मुझे छोड़ेगा तो ना जाने पता नहीं इसका दिल टूट जाएगा, क्या हो जाएगा। मैंने बनाए थे आज राजमा और चावल, क्योंकि कल है एकादशी, इसलिए मैंने आज राजमा चावल बना दिए थे। कल को चावल बनेंगे नहीं हमारे घर में, इसलिए मैंने आज ही बना दिए थे। मेरे हस्बैंड को राजमा बहुत पसंद है। मैंने लगा लिया यहाँ पे खाना, मेरे चावल बन गए थे। पहले थाली मैं दूंगी अपनी सासू माँ को और फिर दूंगी हस्बैंड को, इसलिए पहले मैं खाना निकाल के। मुझे ना कुकर में चावल बनाने नहीं आते अभी तक भी सही से। मेरे कुकर में चावल जब भी बनते हैं थोड़े से या तो गीले बन जाते या कच्चे बन जाते। ये समझ में नहीं आता कैसे बनाने हैं। वैसे तो सिखाया मेरी सासू माँ ने ही है, तो गलती मेरी नहीं उनकी है क्योंकि मुझे चावल बनाने उन्होंने ही सिखाए थे। मुझे सही से चावल बनाने नहीं आते। मैं वैसे राइस कुकर में बनाती हूँ, जब सासू माँ के लिए भी चावल करने होते हैं तो मैं कुकर में बनाती हूँ। कुकर में थोड़े सॉफ्ट चावल बनते हैं, इसलिए वो उनको खड़े खड़े चावल पसंद नहीं है। तो मैं खाना दे दिया सासू माँ को और मैंने देखा सासू माँ ने घर फैला रखा है, क्योंकि राखी की सफाई स्टार्ट हो चुकी है हम लोगों के घरों में। अगर आप लोगों के घर में भी राखी की सफाई स्टार्ट हो गई है तो बताना। ये तो 2-3 दिन से लगी हुई है। तो इन्होंने एक रूम तो कंप्लीट कर लिया था और बहुत सुंदर लग रहा था बाहर वाला रूम। तो अंदर वाला रूम भी ऑलमोस्ट डस्टिंग तो हो गई थी, बस थोड़ी सी सफाई बाकी रह गई थी। लेकिन ये बंदर इनके पास आ गया था तो अभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और साथ में मैं खाना भी लेके आ गई थी, तो मैंने कहा था आप आराम से खाना खा लो, उसके बाद कर लेना जो करना है। और ये मंकी को खाना खिलाने की पूरी कोशिश करती है, ये खाना खाता नहीं है बैठ के। अगर आपका बच्चा भी इसी तरह खाना नहीं खाता तो भाई मेरा ही बच्चा ऐसा है, आप लोगों का भी ऐसा ही है। फिर मैं ऊपर आ गई थी, हस्बैंड के लिए लेके गई मैं राजमा और चावल। आज तो बहुत खुश हो जाएंगे। उनके लिए थोड़े से प्याज भी ऐड कर दिए थे, वो खाएंगे नहीं। मेरी सासू माँ भी नहीं खाती है। किसी को भी मेरे घर में दाल चावल के साथ सूखी सब्जी या चटनी का शौक़ नहीं है, बस मुझे ही है। मुझे दाल चावल चटनी और साइड में सब्जी सब कुछ चाहिए होता है। मैंने थोड़े से राजमा भी लिए थे, लेकिन मुझे राजमा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं वो राजमा वापस लेके आज रख दूँगी किचन में, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है राजमा। यार मेरे से खाए नहीं जाते। मैंने रात की सब्जी के साथ ही चावल खाए थे और थोड़े से मैंने अचार ले लिया था मिर्च का, मुझे बहुत पसंद है मिर्च का अचार भाई। मैं आ गई थी किचन समेटने के लिए, क्योंकि मेरी किचन से कुछ ज़्यादा ही पुराना रिश्ता है और सभी का किचन के साथ ऐसा ही रिश्ता होता है, मुझे पता है। क्योंकि मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने बेडरूम में एसी लगवा के। मुझे अपनी एसी ना किचन में लगाना चाहिए था। 1-2 घंटे के लिए रूम में जाती हूँ, वो भी मैं किचन में अपनी दरी डाल के सो जाती, बढ़िया रहता। क्योंकि मैं इतनी परेशान रहती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। एक तो मेरे से समझ में नहीं आता कि मैं काम कैसे करूँ। जितना मर्जी काम समेट लो, काम समेट के नहीं देता
रहता। किचन में जितना साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ उतनी फैली रहती है। अगर आप लोग सोच रहे हो अपने घर में ओपन किचन बनाने की, बिल्कुल मत बनाना, बिल्कुल भी मत बनाना भाई। लोग आपके घर की चाय भी पियेंगे नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदी लगती है ओपन किचन, इतनी ज़्यादा गंदी लगती है। अगर आपके पास कोई हेल्प हैंड है तो बिल्कुल बनाओ आप ओपन किचन, लेकिन आपके पास सिर्फ आप अकेले हो, साथ में बच्चा भी है, तो कभी मत बनाना ओपन किचन। मैं तो बहुत परेशान हूँ कि कभी कोई आ जाए, गंदा किचन दिखेगा सोच के। हमेशा किचन को साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये कभी साफ़ नहीं होता। अभी मैं सफाई नहीं करूँगी क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो बस मैंने थोड़ा-सा समेट दिया घर और नीचे आ गई। सासू माँ 2-3 दिन से लगी हुई है, उनके भी पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं ज़्यादा तो हेल्प नहीं करा पाती हूँ उनकी, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा जितना कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा तो ऊपर का ही काम नहीं ख़त्म होके देता, मैं नीचे पहुँच ही नहीं पाती कि उनकी भी थोड़ी-सी हेल्प करा दूँ। एक तो बता के नहीं करती काम, कभी भी किसी भी टाइम स्टार्ट कर देती है अपना काम करना, और उस टाइम पे पता भी नहीं चलता कि कब क्या काम कर रही है वो, क्योंकि मैं ज़्यादातर नीचे नहीं जा पाती हूँ, ना ऊपर वो आ पाती, ना मैं क्या कर रही हूँ उन्हें पता चलता, ना वो क्या कर रही है मुझे पता चलता। बट हाँ, मैं नीचे चली गई थी आज खाना देने, तो मुझे पता था कि वो सफाई कर रही है और 2-3 दिन से तो वो लगी हुई है, मुझे पता था। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा सिमटवा दूँ उनका, क्योंकि उनके पैरों में दर्द है। मैं नीचे आ गई और थोड़ा-सा मैंने बेडशीट वगैरह ठीक करी। माँ जब भी बेडशीट चेंज करती है जब घर में कोई आने वाला होता है, अदरवाइज़ वो पुरानी बेडशीट बिछा के रखती है। और ये मिडिल क्लास सबके घर में ऐसे ही होता होगा कि नई बेडशीट तभी निकलती घर में जब त्योहार होते हैं या कोई आने वाले होते हैं। मेरे घर में तो ऐसे ही होता है, जब कोई आने वाले होते हैं या घर में कोई त्योहार है, तभी हम अपनी बेडशीट नहीं बिछाते, अदरवाइज़ तो हमारी पुरानी बेडशीट ही चल रही होती है। फिर मैंने फटाफट से बेडशीट साफ़ करी, और ये बेडशीट मुझे इतनी सुंदर लग रही थी, और इतनी बड़ी बेडशीट है ये, क्योंकि आजकल ना बड़ी बेडशीट आ नहीं रही है। मेरी बेडशीट तो बहुत छोटी है, और हमने जब गद्दा बनवाया था वो ऑर्डर पे बनवाया था, तो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया है, और सारी बेडशीट अब छोटी आने लगी है। उस पे एक भी बेडशीट नहीं आती है जो फिट आती हो। कभी आगे करती तो पीछे का छोटा रह जाता है पार्ट, और पीछे करती हूँ तो आगे का पार्ट छोटा रह जाता है। दबाने के लिए तो है ही नहीं बेडशीट। तो मैं माँ से कहने लगी, आपकी बेडशीट तो काफ़ी बड़ी हो और ये इतनी सुंदर है। माँ कहने लगी, बस ये बहुत सस्ती लेके आई थी मैं, छोटी सी दुकान थी, बाजी बारी ना चीज़ें बहुत सस्ती और अच्छी मिल जाती है। मैंने कहा हाँ ये तो है। फिर हम दोनों बात ही कर रहे थे, और माँ भी साथ में हेल्प कराती है, ऐसा नहीं है कि वो बैठी रहती है, वो भी पूरा पूरा हेल्प कराती है। पता है किसी किसी की आदत हो कितनी है कि वो बैठना नहीं पसंद करता, कुछ ना कुछ करना पसंद करता है। उनमें से मेरी सासू माँ एक है जिनको बैठे रहना पसंद नहीं है, वो कुछ ना कुछ करती रहती है। गर्मियों में उनका है कि वो अपनी मशीन निकाल लेंगी और कुछ ना कुछ सिलती रहेंगी, और सर्दियों में वो ऊन का कुछ ना कुछ स्वेटर वगैरह या अंगद के लिए कुछ बनाएंगी या किसी के लिए कुछ बनाएंगी, वो बनाती रहती है, मतलब वो खाली नहीं बैठ सकती है। तो मैंने कहा चलो सफाई कर लेती फटाफट से, क्योंकि मेरे ऊपर के भी काम ऐसे छूटे हुए थे और ऊपर के भी आके सफाई करनी थी। अभी तक मैं नहाई भी नहीं थी क्योंकि सफाई करनी थी। मेरे को लगता है कि 2 टाइम नहाने का मेरे को टाइम नहीं मिलता, या तो फिर रात के 11 बजे नहाऊं, या फिर मैं सुबह ही नहा लूँ, या फिर मैं दिन में अपने काम ख़त्म करके नहाऊं। तो मैं ऐसे कर लेती हूँ कभी कभी जब मेरे को काम ज़्यादा होता है। आजकल त्योहार राखी आ रही है तो इसलिए मुझे थोड़े से काम ज़्यादा होते हैं, तो मैं आजकल सुबह नहीं नहा रही हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ नॉर्मल दिनों पर सुबह नहा लूँ। फिर मैं नहाई नहीं थी, मैंने कहा सफाई वफाई करके मैं नहा लूँगी, गर्मी भी लग रही थी। तो माँ ने कहा था तू रहने दे, मैं कर लेती, तू कहाँ परेशान होगी ऊपर नीचे का, तेरे भी दर्द है। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी इतने दिनों से लगी हुई है और उनके भी पैरों में दर्द है, मेरे भी ऐसे ही है पैर का, तो फिर भी क्या कर सकते हैं यार, घर तो संभालना ही है। औरत की किस्मत पता नहीं कैसी है, बस उसको ना लगे रहना है, और उसके काम ऐसे दिखाई भी नहीं देते। गवर्नमेंट को ना थोड़े से पैसे देने चाहिए हाउसवाइफ को घर के काम करने के। ये बात अगर गवर्नमेंट को पता चली ना, पता चली मैं पिटने लगी सबसे ही। वैसे सच बता रही हूँ यार, कुछ भी नहीं है। एक तो काम करो इतना ज़्यादा, और उसके बाद ना ये काम ना, अगर ये देखो अभी मैंने घिस घिस के पोछा लगाया और आधे घंटे बाद ये घर गंदा हो जाना है, और इतना ज़्यादा गंदा होगा ऐसा लगेगा साल से सफाई नहीं करी इस घर की। और मुझे गंदगी पसंद नहीं है, मैं सोचती हूँ थोड़ी सी साफ़ सुथरा घर रखो। और थक के मैं चूर हो गई थी, फिर भी क्या कर सकते, काम तो करना ही है। मैंने अपने हाथ मुँह धो लिए, और मेरे को जाना था ऊपर भी काम करने के लिए, और अंगद को भी लेके जाऊँगी। अंगद बहुत देर से नीचे ही है, और माँ को भी रेस्ट नहीं मिला होगा, खाना वाना खा के थोड़ी देर लेटने को तो चाहिए इंसान को। मैं लेके आ गई थी इसे ऊपर, और थोड़ा सा कोशिश कर रही थी कि इसको गेम में खिलाऊं, और या फिर ये अपने पापा के साथ खेले। फिर शाम भी हो गई थी, इसे नीचे भी लेके जाना था मुझे, फिर मैं इसे नीचे लेके चली गई बच्चों के साथ। अब ये बोलने लगा है, और ये ना सबकी एक्टिंग करता है, बड़े बड़े बच्चों की एक्टिंग करता है। इनके घर में डॉगी है तो ये डॉगी से खेलने जा रहा था। बिल्कुल नहीं रुकता यार, ये बिल्कुल भी नहीं रुकता। इसके बाबा आ गए थे तो अब मुझे टेंशन नहीं थी इतनी, क्योंकि ये इसके बाबा संभाल लेते हैं इसको, मेरे को इतना भागने की ज़रूरत नहीं होती जब इसके बाबा आ जाते हैं।
ये भाग गया था और सीधा रोड पे जा रहा था। वहाँ पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती ना, मैं इसके पीछे पीछे भाग भाग के, मैं तो मुझे लगता है मेरे पैर दोनों जवाब दे देंगे। अभी तो एक ही मेरा पैर ख़राब हो रहा है और अब दूसरा भी ना हो जाए। और हमारे पास छोटी छोटी काऊ भी है, पंगुनुरु। अगर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मेरे हस्बैंड की आईडी पे विजिट कर सकते हो, इंस्टा पे सैम एक्जॉटिक करके, आप लोग वहाँ विजिट कर सकते हो और उनसे इसकी डिटेल्स ले सकते हो। यहाँ पे हमारे यहाँ एक अम्मा जी रहती हैं, पास में रहती है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये अम्मा जी और मेरी जो दादी सास है, उनकी एज लग सब सेम ही है। तो मुझे इनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अब इनकी तबीयत ख़राब रहने लगी है और मैं बहुत टाइम से इनको देख रही हूँ। तो इनसे मैं बात करने लगी थी और बहुत प्यार से बोलती है, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से आशीर्वाद देती हैं ये। माँ भी जाने लगी थी मंदिर, 6 साढ़े 6 बजे तक माँ मंदिर चली जाती है और ये आती है शाम के टाइम पे 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाती हैं, क्योंकि पूजा आरती वगैरह होती है मंदिर में। और इन लोगों का बहुत प्यारा ग्रुप है, जिसमें ना आरती वगैरह चलती है शाम के टाइम, भोग लगाना, और मंदिर में भजन कीर्तन भी चलते कभी कभी। तभी तो सावन चल रहे, तो सोमवार के टाइम पे ज़्यादातर कीर्तन हो ही रहे हैं इनके। मैं ज़्यादातर जा नहीं पाती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी चली जाती हूँ। अंगद और उसके बाबा चले गए थे घूमने और मुझे टेंशन होने लगी थी, पता नहीं कहाँ चले गए थे। मैं आधे घंटे से नीचे अकेली बैठी हुई थी, तो मैं इन्हें ढूंढने निकल गई और ये मुझे गली के बाहर ही मिल गए थे। फिर मैंने कहा कि चलो अच्छा है तुम लोग यहीं मिल गए, फिर मैं ले आई। और ये भाभी मेरी पड़ोसी, मेरी गली में एक लौती मेरी दोस्त है, जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है। हम दोनों ही एक ऐसे जो कभी कभी मिलते हैं, लेकिन हाँ अच्छी तरह बातचीत हो जाती है, एक दूसरे को पूछ लेते हैं। फ्रेंड के नाम पे, या फिर मेरी बड़ी हैं और फ्रेंड के नाम पे एक यही है। फिर शाम होने तक हमें कैरम बोर्ड खेलना था। भाभी है एक दूसरी, उनसे मैंने बोला, उनके बेटे को फ़ोन करके बोला था कैरम बोर्ड दे दो मुझे, तो ये हमारा कैरम बोर्ड नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाभी मैं लेके आता हूँ। हाँ मेरी ना सबसे अच्छी बन जाती है। हमारे मतलब हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, बहुत मिलनसार है, तो अच्छा लगता है। पहले मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहती थी, वहाँ पे इतना मज़ा नहीं आता था जितना मुझे यहाँ आता है, क्योंकि यहाँ पे मेरी फैमिली है, मेरे पड़ोसी है, सब है, तो अच्छा लगता है यहाँ पे। शाम होने तक मेरे बर्तन मुझे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मार रहे थे, चीख चीख के, कि कहाँ चली गई तू, मुझे 1 घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ के, मेरा जी नहीं लग रहा। मैंने कहा भाई मैं आ गई हूँ, मैं यहीं हूँ, मरो मत। एक तो ना मेरे घर में पानी की बोतल में जितनी मर्जी मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा सही सी रखूँ, वो बोतल्स पता नहीं कहाँ चली जाती, किसी का ढक्कन नहीं मिलता, तो कोई बोतल ही नहीं मिलती, गायब हो जाती है। फिर मैंने आज डिसाइड कर लिया था कि मैं बोतल सही से धो के लगाऊंगी, क्योंकि घर में कोई आ जाता है और पानी की बोतल नहीं मिलती है। मैंने पहले बर्तन धोना सोचा कि बर्तन साफ़ कर लूँ, उसके बाद बोतल में थोड़ा गर्म पानी से धोऊंगी, क्योंकि ऐसे ही नहीं रखूँगी। ये बोतल पहले से मेरी रखी हुई है, तो यही बोतल यूज़ करूँगी। मैंने कोई नई बोतल नहीं मंगाई हुई है अभी, तो ये पुरानी बोतल ही मेरी रखी हुई थी कुछ, इन्हीं को ढूंढ ले। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पानी रखने लगे थे हम, बीच में भूल गई थी मेरे पास बोतल है, क्योंकि बोतल मिल ही नहीं रही थी। अभी मेरी न्यू बोतल 2 पता नहीं कहाँ चली गई, उनके ढक्कन नहीं मिल रहे। और मैं कांच की 3-4 बोतल लेके आई थी, सेफ़ होती है कांच की बोतल सोच के, और वो कांच की बोतल 2 दिन भी नहीं चली। मैंने थोड़ा सा फ्रिज को भी साफ़ कर लिया ऊपर ऊपर से, कि यहाँ बोतल लगाऊंगी तो, क्योंकि मैंने बोतल बहुत अच्छे से धो रखी थी भाई, गंदी ना हो जाए इसलिए। गाइस अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, उसके लिए सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।